सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी का ऐसा ही नियम था। कैसा कि आओ बैठो, पहले बैठने के बाद थोड़ी टुकड़ी खाओ, टुकड़ी खाने के बाद थोड़ा सा आप जल पियो। अब जो संतों का कण खा लेता है उसका तो समझो वो तो गया काम से। उसने कण खा लिया और जल पी लिया तो अब वो तो उसका मन परिवर्तित हो गया और वो संतों के पास हमेशा के लिए आ गया। तो ये है गुरु महाराज जी में, संतों में ये एक बहुत अच्छा गुण होता है जो कि हम जैसे साधारण इंसानों को जीवन में अपनाना चाहिए। सबको सम्मान देना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई दीन हो, कोई दुखी हो, सबको सम्मान देंगे ना तो क्या हमारा सम्मान होगा। मान चाहते हो, सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि यदि आप मान की इच्छा रखते हो ना कि हमारा बहुत मान हो, तो मान चाहते हो तो पहले दूसरों को मान लो। जो दूसरों को सम्मान देता है तो उसका आपे ही संसार में सम्मान होता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो अब वो मंत्री को ये बात थोड़ी कम पसंद थी कि ये राजा जो है, ये हमारा राजा जो है ये उठ के खड़ा हो जाता है। तो एक बार राजा को कह दिया क्या कि आप जो भी संत आते हैं आप उठ के खड़े हो जाते हो और फिर उनको चरणों में प्रणाम करते हो, उनको नमन करते हो। तो फिर ये बात हमें तो अच्छी नहीं लगती है। आपका पद देखो, आप राजा हैं और राजा उठकर खड़ा हो जाए और उसके बाद फिर राजा झुके, ये कहाँ की मर्यादा है। आप सबकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब राजा है तो मंत्री की बात भी माननी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, एक काम करिए मंत्री जी, आप मेरा एक काम करेंगे। तो कहा बताइए। तो मंत्री को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी कि आप ना एक पास वाले गांव में मेला लगा हुआ है ना, मेला भरता है ना, जैसे चैत्र का मेला भरता है, कितने लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं और बड़े बड़े शहरों से आते हैं, गाँवों से आते हैं वो मेले का लाभ लेने के लिए, संतों के दर्शन के लिए। तो कहा मंत्री जी आप पास वाले गांव में जाइए, मैं आपको एक वस्तु देता हूँ, वो वस्तु आप बेच कर आइए और उससे आप बेच के आएंगे, देखो उससे कितना धन मिलता है आपको। तो कहा ठीक है महाराज जैसे आपकी आज्ञा है। तो बोला ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप जाइए तो सही। तो उसको एक शेर का मुंह दिया। शेर होता है ना, अब आप बोलेंगे शेर का मुंह कहाँ से है, राजा के पास है। देखो राजा तो पहले शिकार करते थे तो उनके पास जो उनके और बड़े बड़े दादा परदादाओं की जो जायदाद थी ना उसमें उनका शेर का मुंह था। तो शेर का जो है गर्दन थी ना वो उसको देखा, इसको बेच के आओ। कहा ठीक है। तो उसको बड़े अच्छे से डेकोरेशन करके कपड़े से ढककर और उस मेले में ले गए जहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे ले जाने के बाद क्या कि बहुत जोर से आवाज़ लगाया कि भाई हमारे पास ऐसी चीज़ है, हमारे पास बहुत बढ़िया चीज़ है, आज तक किसी ने किसी को नहीं दी होगी। और मेले में बड़े बड़े सेठ भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं। तो बड़ी भीड़, भारी भीड़ हो गई और मंत्री को अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, है ना, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, हीरे मोती पहने हुए थे। भाई राजा का मंत्री है, कम थोड़ी है कोई, कहाँ से आया है, बड़े राज्य से आया है। जैसे मेले में लोग आते हैं ना, छोटे शहरों से आते हैं और बड़े शहरों से भी आते हैं। जो बड़े शहरों से आते हैं कैसे रहते हैं, एक तो कपड़े अपने अच्छे पहनकर, ज्वेलरी पहनकर, क्यों भाई दिखना चाहिए कि हम बड़े शहरों से आए हैं। थोड़ा ऐसे लगता है ना कि हाँ कि हम किसी बड़े शहर से आए हैं, लगना चाहिए ना। तो मंत्री को देखकर बहुत भीड़ हो गई, लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो कहा आप क्या लेके आए हो, दिखाइए हमें। तो बोले आप रुकिए सबको आने दीजिए। तो जैसे ही वो कपड़ा हटाया देखा तो शेर का मुंह।
अरे वाह, किसी ने बोला 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने बोला 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख। आखिर में आकर 10 लाख में वो शेर का जो गर्दन थी, जो मुंह था, वो बिक गया। और मंत्री बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों? कि भाई 10 लाख में शेर का मुंह बिका है। अब ये बात सुनकर राजा तो बड़ा खुश हो जाएगा, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो बहुत मन प्रसन्न था उसका, आज चित्त प्रसन्न था उसका। भागता भागता वो आस्ता आस्ता हो गया और राजा के पास कहा, आपने जो मेरे को दिया था वो मैं बहुत अच्छे से करके आया हूँ, उसकी कीमत बड़ी अच्छी मिली है महाराज। क्या कीमत मिली है? उसकी 10 लाख रुपए मिली है उसकी कीमत। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब देखो क्या मंत्री फिर पूछता है राजा से, और कुछ पड़ा है क्या आपके पास, कुछ कीमती ऐसा? कहा पड़ा तो है। क्या है? कहा अभी जो है ना भालू का मुंह है। क्या है? भालू का मुंह भी है। कहा दे दो, वो भी जाके बेच के आएंगे अगर आपको नहीं चाहिए तो कहा ठीक है, जाओ बेच के आओ। भालू का मुंह दिया तो उसको देख के लोग पहचान गए कि इसके पास जरूर कोई कीमती चीज होगी। जैसे हमारी बुद्धि कैसे मनुष्य की कि भाई इस दुकान पे बहुत अच्छी चीज मिलती है और इस दुकान का जो सेठ है बहुत अच्छी चीज रखता है, तो उसको देख के हम उसके पीछे पीछे भागते हैं कि सेठ जी कुछ नया माल लाए हो क्या, कोई नई ड्रेस लाए हो हमारे लिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो लोग पहचान गए और बड़ी भारी भीड़ लग गई। भालू का मुंह बिक गया, 5 लाख पे बिक गया। बड़ा प्रसन्न हो गया, गया राजा के पास, का 5 लाख में बिका है, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ। अच्छा और कुछ है क्या महाराज जी? हाँ, अभी हिरण का मुंह है, चाहिए? कहा ठीक है। तो हिरण का मुंह ले गया, 2 लाख में बिक गया। अभी और पूछा, और कुछ है? कहा है। क्या? मनुष्य का भी गर्दन है, मनुष्य का मुंह भी है। अरे महाराज वो तो और ज्यादा पैसों में बिकेगा। क्यों? पूछा क्यों? राजा ने कहा महाराज इंसान की बुद्धि तो ऐसी होती है कि ये शेर को किसने मारा? शेर को तो इंसान नहीं मारा होगा। हिरण को किसने मारा? हिरण का गर्दन किसने लिया? इसने ही तो लिया होगा। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ी भारी रकम मिलेगी इसकी। तो वो बड़े अच्छे से उसको डेकोरेशन करके, अच्छा मलमल का कपड़ा डाल के और बहुत श्रृंगार करके उसको ले गया और बड़ी आवाज लगाई, बड़ी आज तो ऐसी चीज है मेरे पास, पूछो ही मत। और जितना लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है, आओ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, ऐसी चीज कभी किसी ने देखी नहीं होगी, बहुत भारी चीज है। लोग इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक जमा हो गई कि आज भाई इतना क्या ऐसे लेके आया है कि हमें तरसा रहा है। तो जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो क्या? इंसान की गर्दन, ये जो मुखड़ा है इंसान का लगाओ बोली। ऐसे बोलते ही लोगों ने उसको बहुत जोर से पत्थर मारे, और उसको बहुत गालियां दी, और ये वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा किसी मित्र के यहाँ पर। तो कहा मित्र को, मित्र हमारे पास जो है ना बहुत अच्छी चीज है एक, क्या आप लेना चाहेंगे? कहा कौन सी चीज है? उसको दिखाया तो क्या? अरे ये तो इंसान की गर्दन है। उसको वहां पर मार पड़ी, वहां से भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया घर से। अभी भागता भागता हुआ एक छोटे से गांव में आके पहुंचा, तो देखा किसी गांव वालों को, उसके घर में झोपड़ी में गया, देखा तो भाई राजा का मंत्री है, अच्छे कपड़े पहन के रखे हैं, अच्छी ज्वेलरी पहन के रखी है, बिठाया, पानी पिलाया। तो उसको कहा भाई मेरे पास एक बहुत अच्छी कीमती चीज है, क्या आप लेना चाहेंगे? तो कहा हाँ क्यों नहीं लेना चाहेंगे। कहा आप उसकी कीमत मत देना, आप ऐसे ही रख लो। क्यों? क्योंकि राजा को मुंह दिखाना है ना मेरे को। अगर वापस लेके जाऊंगा तो राजा क्या बोलेगा? अरे ये तो आप बेच के ही नहीं आए इतनी सारी चीजें बेच के आए और मनुष्य की गर्दन तो बेच के ही नहीं आए, तो कम से कम मेरी इज्जत बच जाएगी। तो जैसे कपड़ा हटाया तो उस घर की जो घरवाली थी वो गर्दन देख के वो गिर गई, बेहोश हो गई।
बच्चे भाग गए देख के डर के, उसको वहां से भी मार पड़ा के और भगा दिया गया। तो रोता हुआ पछताता हुआ राजा के पास आया। राजा के पास आया, राजा को विनती की, महाराज इसमें क्या रहस्य है मुझे बताइए। अरे शेर का मुंह बिक गया, हिरण का मुंह बिक गया और भालू का मुंह अच्छी कीमत मिल गई, ये तो मनुष्य है, मनुष्य की इतनी कीमत भी नहीं है क्या? का आप देखो समझो, का इस मनुष्य की कीमत तब है कब जब ये मनुष्य का जो सर है, ये जो सर है, ये सर जब संतों के चरणों में झुकता है, जब महापुरुषों के गुरुओं के चरणों में जब ये सर झुकता है, तब इसकी वैल्यू होती है, तब इसकी कदर होती है। और जब तक ये झुकता नहीं है तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। तो ये गर्व बड़ा मस्तक तेरा प्रभु के चरणों में झुकने, जब तक ये गर्व बड़ा मस्तक है ना हमारा अहंकार रूपी, जब तक ये संतों के चरणों में गुरु के चरणों में झुकेगा नहीं, तब तक हमारी संसार में जय नहीं होगी। जिसको अपनी जय करनी है, जिसको मान चाहिए, उसको ये गुरु के चरणों में सर झुकाना ही चाहिए। तो इसलिए इस कथा का सारांश यही है क्या कि देखो पशु मरने के बाद भी काम आता है, काम नहीं आता है। इंसान के पास तो एक ही बस चीज है क्या, अगर वो अच्छे ढंग से जीवन को जीना चाहता है तो सुमति का दान दीजिए, कुमति को काट लीजिए, मन भाव भक्ति